हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बैंगन का भरता हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसके लिए हैं बैंगन ये मेरे यहाँ पर ये ग्रीन वाला मिलता है। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, लेकिन ये गोल वाला बैंगन ही आप इसके लिए लें। और इसको चेक कर लेना है कि इसमें कहीं पर कुछ ख़राब तो नहीं है, बैंगन कीड़ा नहीं होना चाहिए इसमें। और अच्छे से मैंने बैंगन को वॉश कर लिया है और अब हम बैंगन को भूनेंगे। मैं ऐसे ही डायरेक्ट गैस पर इसको बैंगन को रख कर भून लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट ही बैंगन को भुना है। आप बैंगन के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर भी भून सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने इसको डायरेक्ट ही ऐसे भुना है और इसी तरीके से इसको बैंगन को हम घुमाते घुमाते ऐसे भून लेंगे। फ्लेम को हमें रखना है मीडियम, स्लो भी नहीं रखना है और हाई भी नहीं रखना है, मीडियम हमें रखना है। और बैंगन को थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए, जिससे कि चारों तरफ से बैंगन हमारा भुनता रहे कि जले ना। बैंगन भुनना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये इस ऊपर से देखने में लग रहा है जैसे बैंगन हमारा जल गया है, लेकिन ये जला नहीं है। बहुत ही अच्छा, इसमें एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है इससे। बैंगन लगभग भुन चुका है, सारे बैंगन मैंने इनको हटा लिया। इसको भूनने में लगभग हमारे 5 मिनट्स लग जाते हैं। 5 मिनट में मेरे तीनों बैंगन भुन के तैयार हैं और ये सारे बैंगन रेडी हैं। अब हम इसको डालेंगे पानी में। मैं एक बाउल में पानी लूँगी और उन बैंगन को उसमें डाल दूंगी, सारे बैंगन डाल दूंगी पानी में। थोड़ा सा डालने के बाद जो इसके ऊपर का छिलका है इसको हम हटाएंगे। पानी में डालने से जो उसका छिलका है बहुत ही आसानी से हट जाता है, बहुत ही आराम से, बस हल्का सा इसको पकड़ो और वो निकल जाता है। इसी तरीके से सारे बैंगन की हम इसके छिलका हटा देंगे। छिलका हमें पूरा हटाना है, क्योंकि छिलका इसका जला हुआ है तो उसमें फिर उसका जले हुए का फ्लेवर आएगा, तो छिलका हमें इस पर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। हाथ से हम सारा इसका रिमूव कर देंगे, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये। और बैंगन हमें अच्छे से भूनना है, अंदर तक पक जाए तब तक हमें भूनना है। फ्रेंड्स, मैंने इसको प्लेन भूना है। आप इसके अंदर थोड़ा सा कट लगाकर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2-3 कलियां लहसुन की भी डालकर भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन ही ऐसे ही भूना है। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। आप इस तरीके से भी बैंगन का भरता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसी तरीके से सारे बैंगन का छिलका हटा देंगे और बैंगन को साफ़ कर लिया है अच्छे से। सारा छिलका हटाने के बाद हम इसके जो डंठल है इसको कट कर देंगे और इसको पहले हम कट लगा के चेक करेंगे अंदर से हमारा जो बैंगन है वो बिल्कुल सही है ना, कि कहीं वो ख़राब तो नहीं है। बाहर से हमने चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी अंदर से हम उसको एक बार ज़रूर चेक करेंगे। सारे बैंगन हमारे सही थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। और नाइफ़ की हेल्प से इसको ऐसे ही थोड़ा सा हम मैश कर देंगे, कट लगा के थोड़ा इसको हम ऐसे ही करेंगे। ये बहुत अच्छे से गल चुका है बैंगन, अंदर तक भुन गया था और तो ये बहुत ही इजीली इस तरीके से कट जाता है। अब मैंने ली है एक कढ़ाई मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। बैंगन का भरता लोहे की कढ़ाई में बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। सूखी सब्जी जो भी हो उसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और मैंने कढ़ाई में लिया था सरसों का तेल और एक चॉपर की हेल्प से मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको बारीक बारीक ही चॉप करना है और प्याज हमारा रेडी है अच्छे से। बस इसी तरीके का हमें चाहिए था, इससे काम हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। और इसको हम डालेंगे, ऑयल भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इस सारे अनियन को उस ऑयल में डाल देंगे। पूरा डाल देना। जब तक हमारा अनियन भुनता है तो हम टमाटर भी इसमें चॉप कर लेते हैं और मैंने टमाटर के साथ ली है 2 हरी मिर्च, इनको साथ में ही हम मिक्स कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और ये भी हमारा रेडी है। बीच बीच में हम प्याज को भी चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा प्याज जले नहीं बिल्कुल भी। और लगभग प्याज हमारा रेडी है अब। और मैंने इसमें जो टमाटर पीसा था उसको भी डाल दिया है, थोड़ा सा डाला इसमें पानी और इसको हम पका लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें हींग डाला है, स्टार्टिंग में नहीं डाला था, मैंने अब हींग डाला है। और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और थोड़ा सा एक चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और रेड चिली पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी तो लाल मिर्च हमें कम ही डालनी है। सबको डाल के मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था आमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर हमारा बिल्कुल खट्टे नहीं होते, तो थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून के करीब डाला है आमचूर पाउडर, जिससे कि हमारा थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जाए।
और मसाले को भून लेना है अच्छे से। मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है, ऑयल उसने छोड़ दिया है। ऐसा ही हमें मसाला चाहिए। मसाले को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है क्योंकि हमारा बैंगन ऑलरेडी पका हुआ है और मसाला भी हमें अच्छे से भूनना है। अब जो हमने बैंगन को मैश करके रखा था वो पूरा बैंगन हम इसमें डाल देंगे। इसको डाल देना है पूरे को और अच्छे से मिक्स करना है इसको। इसमें इस स्टेज पे पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, बस इसको हमें ऐसे ही भूनना है। 3 से 4 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। और ये भरता हमारा भुन चुका है, रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसमें हमें अच्छे से डालना है, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और धनिया डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा बैंगन का भरता रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनाते हैं ना, तो उसमें से तुरंत उसको निकाल लेना चाहिए, उसमें उस खाने को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और ऊपर से इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और ये बैंगन का भरता हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।